ऑल राइट, नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी के टाइम में, तो वीडियो काफी ज्यादा लेट लेट आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जरूर मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन रखूं। ओके, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने जो है वी हैव studied about the intrinsic semiconductor ना, मींस आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग द इलेक्ट्रॉनिक क्रैश कोर्स ओनली, मींस इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। मींस उसके बाद फिर दूसरे वाले पार्ट्स में हम आ जाएंगे। मैकेनिक्स चल रहा था और हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला चल रहा था, वो तो बहुत छूट गया, तो वो भी करेंगे। So, our last lecture is about the intrinsic semiconductor. In today's lecture, we are going to study about the extrinsic semiconductor and also मैं उनकी बाइसिंग्स के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। और also we will derive hopefully means आज मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है। आज मैं आपको जो है फॉर्मूला बता दूंगा, लेकिन डेरिवेशन भी उसका है, कर सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। ओके, so I'm writing the topic name extrinsic semiconductor. ओके, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है क्या नहीं होता है, देखो यहाँ पे मैंने आपको पिछली बार बताया था इन द प्रीवियस लेक्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, सो एक्सट्रिंसिक इज टोटली ऑपोजिट ऑफ दैट। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इम्प्योर होता है, ये इम्प्योर होता है क्योंकि इसमें हम बिकॉज वी एड इम्प्योरिटी इन दिस टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर ना। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वन इज एन टाइप, one is n type and another is p type. What is n type and p type? Means n type, in n type semiconductor अब आप मान सकते हो कि there are two types of charge carriers in semiconductor. जो semiconductor crystal होता है ना, we have semiconductor crystal here. This is semiconductor this is semiconductor crystal ना। In semiconductor crystal we have two types of charge carriers ना, two types of charge carriers. Okay, टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ना, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मींस इलेक्ट्रिकल में वी स्टडी अबाउट वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ना करंट, उसके ऑपोजिट वैसे हम मानते हैं ना। तो यहाँ पे जो है मींस आई इज इक्वल टू में क्यू बाई टी, ये वाला फॉर्मूला हम लिखते हैं, यहाँ पे हम इसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो टाइप का चार्ज कैरियर होता है, एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है और एक आपका होल्स होता है। होल्स क्या होता है, बिकॉज यू पीपल फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द होल्स ना स्पेसिफिकली, बिकॉज अदरवाइज आपको पूरा थ्योरी समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, इट्स अ वैकेंट स्पेस, इट्स अ वैकेंट स्पेस लेफ्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स ना। फॉर एग्जांपल इफ मैंने आपको वो सिलिकॉन का बना के दिखाया था, ठीक है। अब सिलिकॉन में क्या रहता है, 4 की बॉन्डिंग रहती है, ठीक है। मैंने 4 कोवेलेंट बॉन्डिंग रहती है, 4 बैलेंस में रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि द इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, द इलेक्ट्रॉन कम आउट। As the electron come out, this is the hole create there, this vacant space, this vacant, for example, if you are sitting on a chair and you are getting up now for some work, that chair is vacant, there was no one sitting on the chair, that chair you can consider the chair as a hole now. And this is electron, that is you are electron. Okay, so I'm just concluding the analogy ना, आप analogy से समझ सकते हो। तो और एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण करंट फ्लो होता है, ठीक है। आपको पता है, वी ऑल नो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करंट्स, ऑल्सो द फ्लो ऑफ होल्स ऑल्सो क्रिएट करंट, क्योंकि वो ऑपोजिट होगा, वो करंट का डायरेक्शन ही होगा, पॉजिटिव चार्ज है, इसे हम पॉजिटिव मानते हैं, इसे हम नेगेटिव मानते हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सो बेसिक सी बात है काफी। सो दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर the number of electrons are more than number of holes, ठीक है। और p type semiconductor में क्या है, number of holes is more than number of electrons, ठीक है। holes जो है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रहता है, ये डिफरेंस है ना। यहां पे हम एक चीज और पढ़ेंगे अभी, चलो मैं आपको एक थोड़ा सा बना देता हूं ना। वैसे देखो एक ही डायग्राम में कोई बहुत ज्यादा टफ मैं कुछ पढ़ा रहा हूं ऐसा कुछ भी नहीं है ना।
सो दिस इज अ वेरी बेसिक थ्योरी जो कि आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और डोनर एनर्जी लेवल के बारे में भी बोलूंगा, ठीक है। जैसे कि आप मान लो ये एन टाइप के लिए मैं बना रहा हूं, जैसे कि एन टाइप में क्या रहता है, ये सिलिकॉन वाला एग्जांपल ले लेते हैं ना। सो इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन ओनली, सो हियर क्या होता है कि जब मान लो कि थर्मल एजिटेशन होता है, थर्मल एजिटेशन, व्हाट इज थर्मल एजिटेशन, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टर्म इन प्रीवियस लेक्चर ना। थर्मल एजिटेशन ना, थर्मल एजिटेशन दिस कॉज ड्यू टू this happens due to increasing in temperature। अगर आप सिलिकॉन क्रिस्टल का टेम्परेचर को बढ़ाओगे, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिलिकॉन क्रिस्टल, देन द थर्मल एजिटेशन ऑकर्स हियर। और थर्मल एजिटेशन होगा तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिक बात यह है कि जो सिलिकॉन क्रिस्टल होता है इसमें क्या होता है, डोपिंग की जाती है ना। आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा। एक टर्मिनोलॉजी है डोपिंग, one terminology is doping, another terminology is thermal agitation ना। और थर्ड टर्मिनोलॉजी मैंने आपको अभी समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स। ओके, so this is a silicon crystal. For example, you just imagine that this is a silicon crystal and this is pure intrinsic silicon crystal. Now question arises that how I will make this a n-type semiconductor. I will do doping. Doping एक प्रोसेस होता है, एक खास एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ना, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी यहाँ पे हम डालते हैं ना। अब ये इंप्योरिटी जो डालेंगे ना, यहाँ पे मान लो 10 की पावर में 8 में एक एटम हम पेंटावेलेंट एटम डालेंगे। अब पेंटावेलेंट एटम आपको पता होगा ग्रुप 5 के एलिमेंट्स होते हैं ना, और ये आपने पढ़ा होगा वो हम बोलते हैं ना फास्फोरस ना, फास्फोरस इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये जो है हम यहाँ पे डालते हैं, डोप करते हैं, ठीक है। अब वो थोड़ा सा एक स्पेशल टेक्निक होता है। यू कैन इमेजिन मैंने यहाँ पे एक इंप्योरिटी डाला तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, ये पूरा एन टाइप से मतलब कि वो जैसे ही मैंने डोप किया, ठीक है, जैसे ही मैंने डोप किया, अब आपको इसके अंदर का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं कि डोप किया और उसे हमने यूज करना चाहा, मैं सर्किट में यूज किया, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली थर्मल एजिटेशन होगा, बिकॉज थर्मल एजिटेशन ओनली अकर्स व्हेन देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इंक्रीज इन टेम्परेचर कैसे होगा, हाउ, जब हम इसे सर्किट में यूज करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर को यूज करेंगे ऑब्वियसली ना। ये अंदर की बात बता रहा हूं मैं बस, सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस ना। तो यहाँ पे जो है, जैसे कि मैं यहाँ पे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को हम डोप करते हैं ना। मैं आपको और थोड़ा एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा एक मिनट हाँ। When the pentavalent impurity are added to the silicon crystal, then it is called n-type semiconductor. Simple सी बात है। Let impurities atoms phosphorus ना, which is added to the silicon crystal, it replaces one of the silicon atoms ना। ये क्या करता है, जब आप यहाँ पे डालते हो तब एक सिलिकॉन एटम को ये रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अभी आप बना सकते हो, मैंने कि एक सिलिकॉन एटम को अगर रिप्लेस करेगा, मान लो इसी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इसी को अगर इसने रिप्लेस कर दिया, तो फिर क्या रहता है, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है इन इट्स वैलेंस बैंड, ठीक है। तो फिर आप समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपका ट्राइवेलेंट होता है, बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज ना, यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज, वन इज जिससे हम डोपिंग करते हैं, वन इज पेंटावेलेंट, another is trivalent ना, one is pentavalent, another is trivalent. So under pentavalent impurities, those elements come which have one extra electron, 5 electrons in their valence band ना, and इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 3 या फिर नहीं, ग्रुप 4 के है ना, 3 रहते हैं, 3 ट्राइवेलेंट है ना, तो 3 रहते हैं, तो एक ही चुरा लेता है। अब आपको पता है कि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन मेक्स 4 बॉन्ड, मतलब कि 4 बनाते हैं ना, ठीक है, 4 बनाते हैं बॉन्ड, ठीक है, जैसे कि 4 सिलिकॉन से ये अटैच्ड है, यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे सिलिकॉन है। अब मान लो यहाँ पे एक फास्फोरस आ गया, मैंने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल दिया, तो फिर क्या होगा, ठीक है,
So it replaces 1 silicon atoms and 4 electrons out of 5 valence electrons. ठीक है, तो it replace one of the silicon atoms, एक silicon atoms को इसने replace कर दिया, और फिर क्या किया, out of 5 valence electrons of phosphorus make 4 covalent bonds with 4 neighbor atoms and fifth electron is loosely bonded with parent nucleus. Obviously यहाँ पे इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक चार्ज तो इसने बना दिया, इसके पास 5 रहता है बाहर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे मैंने अभी आपको पेंटावेलेंट बोल के समझाया, इसके पास एक एक्स्ट्रा रहता है, वो लूजली इलेक्ट्रॉन इसके साथ लूजली बॉन्डेड रहता है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया ना, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, समझ में आया, ये मैं कहना चाह रहा हूं। सो and it is very much free na, it is very much free to move anywhere na in the crystal. Okay, मैं आपको वही चीज समझाने का रहा हूं, free to move in the crystal and energies of these electrons will make the donor energy level. ये जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, ये डोनर एनर्जी लेवल को बनाता है, ये मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, दिस मेक्स अ डोनर एनर्जी लेवल ना, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड ना, कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो बनता है वो, और फर्मी एनर्जी बैंड के ऊपर बनता है। समझ सकते हो, मैं बनाऊंगा डायग्राम उसका। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन सम ऑफ द बॉन्ड्स विल ब्रेक व्हिच रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स ना एंड होल्स, ठीक है। तो उसके बाद थर्मल एजिटेशन के कारण कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होल्स क्रिएट होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे होल्स से। तो मैं आपको ना एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ होल्स, Ne इज ग्रेटर देन NH, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डोनर एनर्जी लेवल समझ जाओ, ये कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है, तो यहां पे इसके नीचे बनता है, ठीक है। दिस इज डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल, और ये फर्मी एनर्जी लेवल इसके ये बीच में बनता है ना, तो बीच में बनता है, लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए थोड़ा ऊपर बनेगा, थोड़ा और ऊपर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये आपका डोनर एनर्जी लेवल है ना, जो एग्जैक्ट नीचे है, सबसे नीचे है, पहली वो वाला आ रहा है। तो ये जो है एनर्जी लेवल क्यों बनता है, ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के कारण ना। नाउ कम टू द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, मींस पी टाइप सेमीकंडक्टर को समझते हैं अच्छे से। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर को समझते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी कुछ नहीं, इसी में मैं चेंज कर देता हूं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने फास्फोरस की डोपिंग की ना, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मैं किसकी डोपिंग करूंगा, एल्यूमिनियम की ना, क्योंकि ये जो होता है ग्रुप 3 के एलिमेंट्स होते हैं। आप पीरियोडिक टेबल, यू जस्ट गो ओपन द पीरियोडिक टेबल एंड सी द ग्रुप 3 एंड ग्रुप 5 ना, एकदम लास्ट में जहां पे हम देखते हैं एल्यूमिनियम और वो सब जहां पे रहता है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, ऐसे करके हम बनाते थे ना, अब ठीक है। और बैंगन, आलू, गाजर इन ठेला ना, दिस ये ग्रुप 3 जो होता है ना, मैं आपको बना देता हूं यहाँ पे ना। देखो ग्रुप 3 जो होता है, ग्रुप 3 बैंगन, आलू, गाजर इन ठेला, ये होता है बैरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम, ठीक है। और ग्रुप 5 क्या रहता है, नाना। अब नाना से क्या आ जाएगा, मैं खुद भूल गया, नाइट्रोजन आएगा आई थिंक ना, पार्टिकल, फास्फोरस, ऐश्वर्या सब बिंदास, बिस्मुथ, ठीक है। ये एक बार चेक कर लेना ना, मैं यहाँ पे ये ट्राइवेलेंट है, ये सब ट्राइवेलेंट है, और ये पेंटावेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम का डोपिंग कर दिया, I just doped at the aluminum and we all know that aluminum +3 वैलेंस बैंड में +3 लेके चलता है। तो 3 तो बॉन्ड इसने बंदे ने बना लिए ना, 3 तो अच्छे से बना लिए, लेकिन देयर इज बाकी ये सिलिकॉन क्या करेगा, मींस यहाँ पे जो है क्या करता है, ये फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, तो फिर क्या करता है, एक जगह से इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है। अगर मान लो एक जगह से इलेक्ट्रॉन चुरा के इधर लेके आ गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, मींस यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो जाता है ना। In trivalent impurity extra hole creates, in pentavalent impurity extra electron creates, and due to this extra hole
एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनता है ना। आप नाम से समझो, जैसे कि यहाँ पे उल्टा है, उल्टा नाम दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा होल है ना, अब ये जो है उठा ले रहा है किसी चीज, समझाने का तरीका है ना। तो ये एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, एक्सेप्ट, ताकि ये यहां से लेके आ गया और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, तो इसका नाम क्या कर देते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल ना। अब वो चीज में थोड़ा सा, मैं आपको कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा उस हिसाब से समझा रहा हूं। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये बैलेंस बैंड के ऊपर बनता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल ना, यहां पे बनता है, दिस इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल ना। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल मेड बाय द ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज एक्स्ट्रा होल ना, और ठीक है, ड्यू टू दिस नहीं, यहां मैं एक लाइन पढ़ देता हूं मैं। अच्छा, will emit one होल। हाँ, ऐसा भी आप समझ सकते हो कि हर इंप्यूरिटी, हर एल्यूमिनियम की डोपिंग के साथ, वैसे ज्यादा नहीं करते डोपिंग, उसके साथ एक होल, एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट होगा। जैसे वहां पे एक, हर फास्फोरस के साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा था, हर फास्फोरस के साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा था, वैसे यहां पर एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट होगा। ठीक है, अब ड्यू टू ठीक है, वन एक्स्ट्रा होल, ठीक है, emit one hole and the energy level of the holes are called acceptor energy level just above the valence band. This is the energy level of holes. This is the energy levels of holes. This is created due to energy level of electrons. ठीक है, ये मैं बताना चाहता हूं। बाकी यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। बाकी यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा रहता है, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज मींस पी टाइप सेमीकंडक्टर में और एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है। ये चीज आपको समझ में आया कैसे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यही था आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल पढ़ाऊंगा।